देखिए ये डिजिटल समय है। इस डिजिटल समय में या तो कॉल आपको आएगा या फिर कोई ऐसा फाइल आएगा, लिंक आएगा जहां पर आप क्लिक करेंगे और एक क्लिक आपको लाखों का नुकसान पहुंचा सकता है। और कुछ ऐसा हुआ है बुलेट न्यूज के साथ भी। देखिए बुलेट न्यूज को सुबह सुबह यानी कि मुझे ही खुद एक कॉल आता है। कॉल में कहा जाता है, वो आपको सुनाएंगे, पूरी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे क्या कुछ कहा जाता है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इस तरीके की कॉल हो या कोई फर्जी लिंक, उसको क्लिक एकदम न करें। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। इस कॉल के माध्यम से हमें कहा गया कि आपका एक कुरियर आया हुआ है, कुरियर सरकारी लग रहा है, इस कुरियर को आप रिसीव कर लीजिए। हमारा डिलीवरी बॉय जो है वो आपके क्षेत्र में गया है, कहाँ गया है ये नहीं बताया जा रहा है। और जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि आप सर डिलीवरी बॉय से बात कर लीजिए, एक नंबर है उसको लिख लीजिए और उस पर कॉल कर लीजिए। कॉल करने के बाद जो है वो आप उसको बता दीजिए अपना जगह, वो आपको वहां पर डिलीवरी कर देगा। पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ जो है वो कॉल करने वाला व्यक्ति जो है वो कह रहा है। और देखिए किस तरीके से फ्रॉड किया जाता है। बात करने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं लगा कि कोई फ्रॉड है या बात बनाकर कोशिश कर रहा है, एकदम सिंपल कोई नया लड़का बात करने का प्रयास कर रहा था। और शुरुआत में तो मैं भी इसके चक्कर में आ ही गया था, मुझे लगा कि वाकई में कोई ऐसा जरूरी दस्तावेज मेरे हो सकते हैं। और मेरे ही क्या, बहुत सारे दर्शक जो हैं, बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं या जो भी लोग, उनके कहीं ना कहीं कोई ना कोई डॉक्यूमेंट सरकारी हो प्राइवेट हो, वो डॉक्यूमेंट किसी न किसी के माध्यम से आता ही है, खासकर कुरियर के माध्यम से। किसी का पैन कार्ड उनके घर पहुंचना होता है, किसी का आधार कार्ड, किसी का बैंक डिटेल, तो बैंक पासबुक वगैरह तमाम चीजें घर पर आती हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि उसकी बातों में भी आ जाना है। तो मैं भी आ गया, तो मैंने क्या कुछ कहा आप सुनिए। हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार हम ब्लू डार्ट से बोल रहे हैं सर। जी बोलिए। आपका नाम से कुछ लेटर आया था सर, कहाँ पे रिसीव कीजिएगा? कहाँ लेटर, कैसा लेटर है? ये कोई गवर्नमेंट की ओर से लेटर या कोई डॉक्यूमेंट होगा सर? तो अभी कहाँ है? देखिए गवर्नमेंट की ओर से लेटर होगा या डॉक्यूमेंट होगा सीधे तौर पे। अब ऐसे में बहुत सारे लोग होंगे कि हो सकता है कुछ भी आ सकता है, नोटिस आ गया हो, या हो सकता है कि हमारा कोई डॉक्यूमेंट हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, या बैंक डिटेल हो, कोई आ रहा होगा, बैंक पासबुक वगैरह, तो इसलिए सीरियस ले लेता है आदमी। आगे सुनिए। हम तो अभी ऑफिस में है सर। कहाँ ऑफिस है आपका? औरंगाबाद में सर। औरंगाबाद में कहाँ? तो आपका जो लेटर लग गया ना कुरियर, राजकुमार जी ना आप बोल रहे हैं सर? हाँ जी सर, आप ही का नाम से। तो जो आपका लेटर लग गया ना कुरियर बॉय, वो आपका एरिया में लेके गए हुए सर। तो आप कहाँ घर पर ना आप अभी हैं? गाँव। तो ये देखिए, अब इसको मेरा नाम भी मालूम है कि मैं कौन हूं, और ये नहीं बता रहा है कि कहाँ इसका ऑफिस है। ये कह रहा है कि ये कुरियर बॉय गया है लेकर के, अब आप घर पर ही ना है, ये पूछ रहा है, कंफर्म कर रहा है गांव पर। तो सुनिए सर, हम उनका नंबर दे देते हैं, आप जहाँ पे हैं ना कॉल करके बुला लीजिएगा, तो कोई घर पे होंगे तो रिसीव करवा दीजिएगा। ठीक है, दे दीजिए। नंबर लिखिए सर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप हो सकता है कि घर पर ना हो, आप ऑफिस में होंगे या कोई और काम में, और वो सीधे आपके घर पे जाएगा। घर की महिलाओं को शायद ही आपके डॉक्यूमेंट के बारे में कोई जानकारी होगा, तो आपको यकीन हो जाएगा कि हो सकता है घर पे जाए, उससे पहले हम कॉल कर ले, उसे कंफर्म कर ले, या हो सकता है कि अगर आसपास होगा तो उसे रिसीव कर ले। अब इसके बाद का स्टेप क्या है? मैं इसके चक्कर में आ भी गया, मैंने मोबाइल निकाला कि इसका नंबर नोट कर ले कि भाई सही में हो सकता है आ रहा हो। लिखिए सर, स्टार जी स्टार 67 स्टार स्टार 74 74 79 79 56 56 00 00 46 46। लास्ट में हच दीजिए सर। अच्छा बोलिएगा ना, राजकुमार जी बोल रहे हैं, ठीक है सर? कॉल कीजिए, कट करके कॉल। ठीक। ठीक है सर। अच्छा, आप कोई बेवकूफ ही होगा जब स्टार
फिर अंक, फिर स्टार, फिर नंबर, फिर हैज के बाद कहे कि कॉल आप कर दीजिए सर। कोई कुरियर अगर हमारा डिलीवरी लेकर आ भी रहा है तो वो हमें कॉल करेगा, डिलीवरी बॉय हमें कॉल करेगा, वहाँ पे तो नंबर भी होता है। अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। मैं इतने में ही समझ गया कि ये कौन है, फिर मैंने कॉल नहीं किया। लेकिन क्या इतने में ही ये चुप हो गया? जी नहीं। उसके बाद सिर्फ 3 मिनट लगे होंगे, 3 मिनट के बाद फिर कॉल आता है, और कॉल के बाद क्या कहा जाता है ये भी सुनिए। हेलो। हेलो, बात नहीं किए थे सर? नहीं लगा। क्या लगा नहीं लगा? मैंने झूठ बोला आप तो कि नहीं दूसरे लगा, कॉल से लगा कॉल नहीं कर लगा। रहे हैं सर। हाँ। आप इस कौन से कॉल कीजिए सर? 7979 है ना आपका नंबर, ये रजिस्टर नंबर है, टोल फ्री नंबर पर रजिस्टर नंबर से कॉल लगता है सर। अच्छा, वो कहाँ है? वो गए वो आपके एरिया में सर, फिर रिटर्न नहीं चलाएगा सर। बात कर लीजिए ना जितना जल्दी सर। अरे तो औरंगाबाद में आपका ऑफिस कहाँ है? कुरियर बॉय जो आपका लेटर ले गया ना सर। अरे भाई, आपका ऑफिस कहाँ है ये पूछ रहा है। मेरा ऑफिस सर। हाँ, अब इसको समझ आया। औरंगाबाद का ऑफिस कहाँ है? अब ऑफिस आइएगा सर। फिर वही पूछ रहे हैं ना, बताइए तो कहाँ ऑफिस है? अब ये सोच रहा है कि ऑफिस कहाँ बताया जाए। जी सर, मेरा ऑफिस छात्रपति जैसे अगर देख रहे हैं सर। देखिए यार, ध्यान दीजिए, जब मैंने जैसे ही एड्रेस पूछा, पीछे से कोई आवाज आया जो बता रहा है कि कोई नाम बताओ, और क्या नाम है ये सुनिए। छात्रपति संभाजी नगर देख रहे हैं सर? अच्छा, वहीं पर है सर। और जहाँ औरंगाबाद में है। औरंगाबाद के तो बोल रहे हैं सर। अब फोन कहाँ लगा है? कौन नंबर लगा? हाँ, उसका भी हाँ। क्या कौन औरंगाबाद में फोन लगा है? जवाब नहीं है। क्या बोल रहे हैं? आपका आवाज नहीं आप देख रहे हैं सर, खादी भंडार मार्केट। खादी भंडार मार्केट वही, वो आपका जस्ट अपोजिट रमेश चौक। जी सर। तो छत्रपति संभाजी नगर है वो? नहीं सर, छत्रपति संभाजी नगर अलग हुआ, 2 जगह भी है। अभी आप रमेश चौक परिषद बाजार में है। अब देखिए, मैंने ही खुद ही बता दिया कि ये कहाँ है, इसको नहीं मालूम है। जब मैंने कहा कि रमेश चौक, तो कहा हाँ सर एकदम रमेश चौक है, और मैंने ही कहा कि परिषद बाजार में है, तो हाँ सर परिषद बाजार में है। जी सर। ठीक। तो सुन लिया आपने, तो ये कॉल मुझे आया था, और ऐसा कॉल न जाने कितने लोगों को आ रहा है, आएगा भी। कोई लिंक आएगा, उस पर क्लिक करने को कहा जाएगा। तो ऐसे चीज़ों से सबसे पहले तो सावधान हो जाइए। और सबसे बड़ी चुनौती अब साइबर थाना के लिए है, प्रशासन के लिए है, पुलिस प्रशासन के लिए है, क्योंकि आए दिन आपको साइबर फ्रॉड के मामले दिख रहे हैं। पैसे निकासी, अकाउंट से गायब हो जाना पैसा, या फिर इस तरह के कॉल, सोशल मीडिया पे पोस्ट, या फिर सोशल मीडिया हैक हो जाना। और ये मामले सिर्फ 1-2 जगह के नहीं हैं, बल्कि पूरे देश भर में ऐसे फैले हुए हैं। बिहार में भी है, और छोटे स्तर पर यानी जिला स्तर पर कहें तो जिला पुलिस की एक बड़ी चुनौती भी बन गए हैं। ऐसे में साइबर थाना जो जिला प्रशासन के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि ऐसे लोगों पर विराम कैसे लगाया जाए। हालांकि प्रशासन की तरफ से जागरूकता को लेकर के कई प्रयास भी किए जाते हैं, किस तरीके के फर्जी कॉल को जो है वो पहले समझ लें। कोई कॉल आए, पैसे कोई मांगे, फ्रॉड कॉल का पैसा कोई मांगने का प्रयास करे, तो आप जो है सतर्क रहें। कई बार आपने देखा होगा कि फेसबुक पर जो है आपसे पैसे मांगे जाते हैं, कोई आपका परिचित बनकर, व्हाट्सएप पर आपसे पैसे मांगे जाते हैं आपके परिचित बनकर। कई ऐसे लोग हैं जो उसके चक्कर में आ करके जो है वो दे भी देते हैं। मैसेज के माध्यम से आपको आता है कि मैसेज पर कोई आया, और आप उसको पैसे डाल देते हैं, और बाद में पता चलता है कि उसका तो व्हाट्सएप हैक हो चुका है। तो ऐसे में सबसे पहले सावधान हो जाए। इस तरीके के जब कॉल आए तो प्रशासन, नज़दीकी थाना यानी साइबर थाने को आप सूचना दें। और ये मामला सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, लगभग बिहार में बहुत सारे लोगों के पास आया, खासकर औरंगाबाद के बहुत सारे लोगों के पास कॉल है, जिन्होंने मुझे भी कॉल किया, इसके बारे में जानकारी दिया। तो मुझे लगा कि ये आप लोगों तक भी ये बात रखनी चाहिए, ताकि आप लोग, तमाम दर्शक जो हमारे दर्शक हैं, जो
हमेशा हमें देखते रहते हैं, वो सतर्क रहें। इस तरीके के जब कॉल आए तो फिर आप प्रशासन का सहयोग लें, और सबसे बड़ी बात है कि झांसे में ना आए। लगातार बने रहें, देखते रहें बुलेटिन न्यूज़ टीवी।